जय हिंद दोस्तों, आपके अपने एग्जाम विद सचिन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग देखते हैं 31 अक्टूबर 2025 के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आइए देखते हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा, वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, आप लोग लाइक कर दीजिएगा। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन अपना। क्या हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? विकल्प देखिए, 26 अक्टूबर, 28, 27 अक्टूबर, 27 28 अक्टूबर, अक्टूबर। इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? चलिए आप लोग कमेंट्स करके उत्तर बताइए। चलिए बताइए और देखिए, पॉइंट डाल के लिख लीजिए। 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? अंतरराष्ट्रीय 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 दिवस और अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस। ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस। ये भी नोट करते चलिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको बताइए आप लोग कमेंट्स करके। और पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखिए, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट और नोट डाल लीजिए। कॉफी, कॉफी मक्का, कॉफी मक्का और नारियल, और नारियल, नारियल के उत्पादन में, के उत्पादन में कर्नाटक, कर्नाटक नंबर 1 पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नंबर 1 पर है। ये पॉइंट भी डाल लीजिए आप लोग। चलिए ये बताइए, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? कब देखिए कौन मनाया सा गया विकल्प हमारा? सही है। 27 28 अक्टूबर, विकल्प नंबर अक्टूबर। बी। और ये पॉइंट डाल लीजिए, 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दिवस, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दिवस और अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस दोनों मनाए गए। ठीक है, 1 तारीख को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉफी, कॉफी मक्का और नारियल के उत्पादन में कर्नाटक सबसे नंबर 1 पर। कॉफी नारियल और मक्का के उत्पादन पर कर्नाटक हमारा सबसे नंबर 1 पर। चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरा, हाल ही में किस देश की CR 450 हाई स्पीड ट्रेन रिकॉर्ड 453 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड तक पहुंची है? चलिए बताइए, विकल्प देखिए, ए चीन, बी जापान, सी रूस, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए कौन सा विकल्प बताइए। हाल ही में किस देश की CR 450 हाई स्पीड ट्रेन रिकॉर्ड 453 किलोमीटर की स्पीड तक पहुंची है? चलिए बताइए, विकल्प बताइए, कौन सा विकल्प बताइए और पॉइंट डाल के लिखिए। पॉइंट डालिए। देखिए क्या है, दुनिया में स्टील स्टील का स्टील का सबसे उत्पादक देश, सबसे उत्पादक देश कौन सा देश है? बताइए, बताइए इसको बताइए। और देखिए, तंबाकू में, तंबाकू में सबसे बड़ा, सबसे बड़ा उत्पादक देश, उत्पादक देश। हाँ बताइए कमेंट्स करके और डालिए। विश्व तंबाकू, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, निषेध दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। चलिए 3 क्वेश्चन है आपके सामने। दुनिया में स्टील का सबसे सबसे बड़ा उत्पादक देश और तंबाकू में सबसे बड़ा उत्पादक देश, सबसे बड़ा उत्पादक देश। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए बताइए। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस। चलिए आप लोग कमेंट्स करके बताइए, कौन सा सही, कौन सा इनका बताइए और ये विकल्प बताइए, इसमें कौन सा है। हाल ही में किस देश की CR 450 हाई स्पीड ट्रेन रिकॉर्ड 453 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड तक पहुंची थी? कौन सा विकल्प सही? विकल्प नंबर ए चीन। ठीक है, चलिए इसका बताइए। दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद तंबाकू में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन है। ठीक है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। कब? 31 मई को। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसने NRI नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर का उपयोग कर UPI भुगतान की सुविधा शुरू की है? देखिए, ए फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, तीसरे का आप लोग कमेंट्स करके उत्तर बताइए क्या होगा। हाल ही में किसने NRI नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर का उपयोग कर UPI भुगतान की सुविधा शुरू की है? चलिए बताइए, तीसरे का उत्तर आप लोग कमेंट्स करके बताइए, कौन सा विकल्प सही होगा? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। विकल्प नंबर सी, पेटीएम। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा।
हाल ही में मथंगी रामकृष्णन का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थी? देखिए, पत्रकार, लेखक, प्लास्टिक सर्जन, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, कमेंट्स करके बताइए कौन सा विकल्प सही है। बताइए कौन सा विकल्प सही है हमारा, कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर सी, प्लास्टिक सर्जन। अब देखिए इनको प्रतिष्ठित पुरस्कार क्या क्या मिला है। जो मथंगी रामकृष्णन थी उनको देखिए प्रतिष्ठित पुरस्कार क्या क्या मिला, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए देखिए इसको इसको नोट करिएगा। देखिए इनको प्रतिष्ठित पुरस्कार क्या क्या मिला है। प्रतिष्ठित पुरस्कार देखिए क्या क्या मिला है। पद्मश्री, पद्मश्री देखिए कब मिला इनको, 2002 में। और डॉक्टर डॉक्टर बीस बीसी राय, बीसी राय नेशनल अवार्ड, नेशनल अवार्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेशनल अवार्ड। और देखिए इनको क्या मिला है, अवॉर्ड अवार्ड। कौन सा? अवॉर्ड अवार्ड। ये कब मिला है? ये मिला है 2014 में। देखिएगा ये जो थी कुछ, देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा क्या था, हाल ही में मथंगी रामकृष्णन का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ था, वे कौन थी? कौन थी वे? प्लास्टिक सर्जन थी, ठीक है। तो इनको पुरस्कार क्या क्या मिला? पद्मश्री मिला था 2002 में, डॉक्टर बीसी राय नेशनल अवार्ड भी मिला था, इनको अवॉर्ड अवार्ड 2014 में मिला था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एनएससी सीड प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? देखिए विकल्प देखिए, नई दिल्ली, मुंबई, ग्वालियर, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही है। पांचवे को बताइए कौन सा विकल्प हमारा सही है। चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही है। पांचवे का आप लोग कौन सा विकल्प सही है हमारा, बताइए। हाल ही में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एनएससी सीड प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया था? विकल्प नंबर ए, नई दिल्ली में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में आरबीआई ने हाल ही में आरबीआई ने किस देश को भारतीय रुपये में उधार देने की अनुमति दी है? देखिए, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार। चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है। हाल ही में आरबीआई ने किस देश को भारतीय रुपये में उधार देने की अनुमति दी है? कौन से विकल्प सही है? बी, नेपाल ने। अब इसके कुछ पॉइंट है, आप लोग नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए लिखिए, चलिए पॉइंट डाल के लिखिए। कामी रीता कामी रीता शेरपा ने 31वीं बार माउंट 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 एवरेस्ट पर चढ़ाई कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? कामी रीता शेरपा ने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेपाल में नेपाल में 5 दिवसीय 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया गया, ध्यान रखिएगा, मनाया गया। देखिए, हाल ही में कृषि मंत्री शिव, ये वाला था। नेक्स्ट 6 नंबर, हाल ही में आरबीआई ने किस देश को भारतीय रुपए से उधार देने की अनुमति किसको दी थी? नेपाल को दी थी। नेपाल में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे हैं। कामी रीता शेरपा ने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, और नेपाल में पांच पांच दिवसीय तिहार उत्सव मनाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 अक्टूबर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश ने हुमुनमू 5 मास्टर मिसाइल का अनावरण किया? बताइए। अमेरिका, रूस, दक्षिण कोरिया, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही है। आप लोग बताइए कौन सा विकल्प सही है।
वीडियो को सभी दोस्तों को पास शेयर कर दें, आप लोग लाइक कर दीजिए और जो नए दोस्त जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए इसका उत्तर बताइए 7वें का, हाल ही में किस देश ने हुमोनमू 5 मास्टर मिसाइल का अनावरण किया? किसने किया था? विकल्प सी दक्षिण कोरिया ने। चलिए इसका कुछ पॉइंट है देखिएगा, चलिए पॉइंट डाल के लिख लीजिए। गौरालाल गौरालाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया है। ठीक, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा, क्या था? हाल ही में किस देश ने मूनमू 5 मास्टर मिसाइल का अनावरण किया? किसने किया था? दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में देखिए, गौरालाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। ठीक है, और देखिए दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया है। ठीक, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में किसने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन्स JPYC लॉन्च किया है? देखिए, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, इनमें से कोई। चलिए बताइए इसका विकल्प बताइए, कौन सा विकल्प सही होगा? 8वें का उत्तर आप लोग कमेंट्स करके बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। बताइए 8वें का, बताइए आप लोग कौन सा विकल्प सही होगा, बताइए। देखिए, हाल ही में किसने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन्स JPYC लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? तो विकल्प नंबर बी, जापान ने। देखिए इसका कुछ पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको नोट करके लिख लीजिए, आप लोग नोट करिए। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? बताइए, पहली जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? आप लोग कमेंट्स करके बताइए कौन बनी है। साने ताकाइची। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन बनी है? साने ताकाइची। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी को जापान में शुभ दूरिमा गुड़िया भेंट की गई। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी को जापान में शुभ दूरिमा गुड़िया भेंट की गई। ठीक, चलिए उसके बाद देखते हैं, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में जापान शीर्ष पर रहा और भारत 20वें स्थान पर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 की पदक तालिका में जापान शीर्ष पर रहा है और भारत 20वें स्थान पर
रहा है। ये पॉइंट भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए अच्छे से करके नोट करिए इसको। हाल ही में एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किसे भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया? किसे किया गया? विकल्प है ए पुणे, बी चेन्नई, सी दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट्स करके बताइए कौन सा विकल्प सही है। बताइए कौन सा विकल्प हमारा सही है। हाल ही में एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किसे भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया। चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही। विकल्प है हमारा ए पुणे को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल टैक्सी और ईवी जलपोतों के लिए 56,000 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए बताइए विकल्प है ए तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए बताइए कौन सा विकल्प हमारा सही है। चलिए बताइए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल टैक्सी और ईवी जलपोतों के लिए 56,000 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। बताइए कौन सा विकल्प सही है। विकल्प हमारा कौन सा सही है? सी महाराष्ट्र। चलिए आइए महाराष्ट्र के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत में पहला स्थान किसका है? आप लोग कमेंट्स करके बताइए। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र के नागपुर में 69वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया। चलिए बताइए प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत में पहला स्थान किस राज्य का है? आप लोग कमेंट्स करके बताइए किस राज्य का है। हमारे कहाँ का है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र, ठीक है, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या था? महाराष्ट्र के नागपुर में 69वां धम्म चक्र दिवस मनाया गया। इसको ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।